अस्सलाम वालेकुम मेरे सोने सोने चंद वर्गे व्यूवर्स, आपका किचन में खुश आमदीद। मुझे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। आज मैं आपके लिए बकरे की सीरी का सालन बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसका टेस्ट आपको पाए से कम नहीं लगेगा। बकरे की सीरी बनाने के लिए मैंने 1 किलो बकरे की सीरी का गोश्त लिया है, जिसको मैंने बनवा के अच्छे से धो लिया है। और इसके अंदर जो बकरे की सीरी की हड्डी है ना, उसके अंदर जो मगज़ होता है, मैंने उसको बाहर नहीं निकाला, क्योंकि आप इसी तरह अगर सीरी पकाते हैं ना तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। 3 अदद मैंने मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, जिनकी मैंने कटिंग कर ली है। 4 अदद मैंने टमाटर लिए हैं। 4 अदद मैंने सब्ज़ मिर्चें ली हैं। 2 टेबल स्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। 1 टेबल स्पून सुरख मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी, 6 से 7 दाने मैंने काली मिर्चों के लिए हैं। 1 टुकड़ा दालचीनी का, 2 सब्ज़ इलायची ली हैं। 1 टेबलस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून भुना हुआ ज़ीरा, 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया, 4 टेबलस्पून मैंने देसी घी के लिए हैं और 1/4 कप मैंने ऑयल का लिया है। बकरे की सीरी बनाने के लिए सबसे पहले हमने प्रेशर कुकर लेना है और इसमें ऑयल को डालना है। ऑयल जब गर्म हो जाएगा फिर आपने प्याज ऐड करने हैं और प्याज़ों को आपने थोड़ा सा फ्राई करना है। जब ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे फिर हमने इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करना है। प्याज़ों के अंदर जब अपने लहसुन अदरक को ऐड करना है तो आपने इसको थोड़ा सा फ्राई करना है, ताकि इसके अंदर जो कच्चेपन की स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। प्याज़ों में लहसुन अदरक को फ्राई करने के बाद अब हमने इसके अंदर बकरे की सीरी को ऐड करना है और आपने इसको पहले हल्का सा फ्राई करना है, ताकि जो इसके अंदर स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। प्याज़ों में फ्राई करते हुए हमें 5 मिनट हो गए हैं सीरी को। अब हमने इसके अंदर अपने मसाले ऐड करने हैं। नमक मैंने 1/2 टेबल स्पून डाला है, आप इससे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। शादी से पहले मुझे सीरी बिल्कुल पसंद नहीं थी, मेरे सास ससुर बहुत शौक़ से खाते थे, तो ये मेरी सास की रेसिपी है जो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। फिर मैंने बहुत अच्छे से सीरी पकाना उनसे सीख लिया और माशाल्लाह मैं बहुत शौक़ से सीरी खाती हूँ। मसाले ऐड करने के बाद आपने सीरी को 2 से 3 मिनट तक भूनना है और फिर हमने इसके अंदर 2 गिलास पानी के ऐड किए हैं। पानी ऐड करने के बाद इसको तकरीबन 25 मिनट के लिए आपने वेट लगा देना है मीडियम लो फ्लेम पे। वेट लगाने के बाद अगर आपको लगे कि आपकी सीरी में अभी थोड़ा सा कच्चापन है तो आप इसको 5 या 10 मिनट्स और वेट लगा सकते हैं। वेट लगाए हुए हमें 30 मिनट्स हो गए हैं। अब हम अपनी सीरी को चेक करना है और माशाल्लाह से मेरी सीरी बहुत अच्छे से कुक हो गई है। अब हमने इसको तकरीबन 15 मिनट्स के लिए भूनना है। आपको पता है गोश्त या सीरी या पाए कुछ भी हो, इसमें आपकी भुनाई जो है वो बहुत इफ़ेक्ट छोड़ती है और अच्छे से भूनना चाहिए गोश्त को। अच्छे से भूनने के बाद मैंने इसके अंदर 4 टेबल स्पून देसी घी के ऐड किए हैं और 5 मिनट के लिए मैंने इसे और भुना था। सीरी को भूनते हुए मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून गरम मसाला अब डाला है और 1 टीस्पून जब मैं इसको दम पे रखूँगी तब डालूँगी। अच्छा जी, गरम मसाले से रिलेटेड मैं आपको ये भी बताऊंगी कि मैं मटन हो, बीफ हो, पाए हो, सीरी हो, मैं सब में जो गरम मसाला है वो भूनते हुए लाजमी डालती हूँ, क्योंकि उससे फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है। और भूनने के बाद आपने इस तरह 2 गिलास पानी के ऐड करने हैं। पानी ऐड करने के बाद अब मैं इसके अंदर 1 टीस्पून जो गरम मसाला मैंने आपको बताया था कि मैंने एंड पे ऐड करना है वो ऐड करूँगी और फिर मैं इसको 1 घंटे के लिए मीडियम लो फ्लेम पे रख दूँगी। और इस 1 घंटे में ये होता है कि जो आपकी सीरी है ना वो लेसदार भी रहती है और पूरा आपको पाए का फ्लेवर देती है। ये इतनी ज़बरदस्त बनती है और माशाल्लाह से इसे रखे हुए हमें 1 घंटा हो गया। अब मैं आपको बाउल में निकाल के सीरी को दिखाती हूँ और माशाल्लाह मेरी सीरी बहुत ही मज़े की बनी है। आपने मेरी ये जो रेसिपी है ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे फ़ीडबैक भी देना है। ये रही मेरी सीरी की फ़ाइनल लुक। दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।